तो वेरी फ्रेश मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू और वेलकम है आज आप सब लोगों का आज के सेशन में। और मुझे खुशी है, आज हमारा 11वां एपिसोड है और मुझे खुशी है कि हम लोग आज फिर यहाँ पे मिल रहे हैं एक फ्रेश मॉर्निंग के साथ में, एक बहुत अच्छी सुबह के साथ में। तो दोस्तों, हमारा जो विषय चल रहा था अभी, मन, मस्तिष्क और आत्मा, तो हम बात सब्जेक्ट तो बोल रहे थे, लेकिन अभी हम एक बार उसका एक क्या कितनी इस विषय की, मन की कितनी ताकत है उसके बारे में एक स्टोरी से समझते हैं। पहले हम मन की पावर को समझते हैं कि क्या है। और मन, दृढ़ इच्छा, इच्छा शक्ति, सब एक ही चीज के नाम है। दृढ़ इच्छा शक्ति भी मन से होती है, इच्छा शक्ति भी मन से होती है, सब चीज मन से कनेक्टेड है। इसको सबकॉन्शियस माइंड कहिए, मन कहिए, इच्छा शक्ति कहिए, दृढ़ इच्छा शक्ति कहिए, आत्मविश्वास कहिए, ये लगभग एक ही चीज से रिलेटेड है। तो दोस्तों, एक लड़की का इस दुनिया में जन्म हुआ और सामान्य समय से पहले उसका जन्म इस दुनिया में हो गया। बहुत कमजोर थी, वजन सामान्य बच्चों से काफी कम था और उसके माँ बाप की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। उसके माँ बाप, उनके पिताजी एक कहीं पे काम करते थे छोटा मोटा, उनकी माताजी घर चलाने के लिए लोगों के घरों में काम करती थी और किसी तरह से अपना गुजारा वसारा करती थी। बचपन में वो लड़की फीवर, निमोनिया आदि से ग्रसित होती रही और बहुत टफ कंडीशन में रही। 4 साल होते होते 4 साल के बाद उसे पैरालिसिस हो गया, उसे लकवा मार गया और उसके पांव में, अब वो सीधे तरीके से चल नहीं पाती थी, उसके पांव में कैलिपर लग गए। और जब ये स्थिति हुई तो अब उसकी माता जी जो है, उनकी माँ मतलब बड़ी साहसिक महिला थी, बड़ी पॉजिटिव महिला थी, सकारात्मक सोच वाली महिला थी। तो वो अपनी बच्ची को डॉक्टर के पास दिखाने गई, बट वहां पे गोरा काला इस तरह से चलता था, तो काले लोगों के लिए अस्पताल नहीं थे, तो वो हर हफ्ते 80 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल जाया करती थी अपनी बिटिया को दिखाने के लिए। बट कुछ ट्रीटमेंट करने के बाद, कुछ महीने का ट्रीटमेंट करने के बाद डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए और कहा कि आपकी बेटी कभी जिंदगी में चल नहीं पाएगी। बट उस महिला ने पलट कर डॉक्टरों से बोला कि आप देखना, मेरी लड़की दौड़ेगी, और ये कह के वो वहां से चली आई। और जब वो लड़की बैठी रहती, कई बच्चे खेल रहे होते तो उसे बड़ा अपने ऊपर मतलब वो होता कि मैं, उसका मन करता मैं बच्चों के साथ खेलूं। और उसकी माँ ने क्या किया कि घर पे ही उसका उपचार करना शुरू किया। मतलब आसपास का एक डॉक्टर किसी मोहल्ले में था, उसके पास गई और उसकी सलाह से घर पे उपचार करना शुरू कर दिया उस डॉक्टर की देखरेख में। डॉक्टर ने कहा, देखिए वैसे तो सारे प्रयास व्यर्थ हैं, पर फिर भी आप की तसल्ली के लिए मैं सलाह दे देता हूँ, आप इस तरह से मालिश करो, ऐसे करो। और वो उसका ट्रीटमेंट घर पे ही चलने लगा। जब वो बच्ची 6 साल की अवस्था में स्कूल गई तो वहां पे भी उसे बड़ा ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा। जब खेलने जाते बच्चे तो उसे अलग बिठा दिया जाता। एक बार उसने अपनी टीचर से पूछा कि दौड़ में ओलंपिक का रिकॉर्ड सबसे ज्यादा किसका है। तो उसकी टीचर ने बोला कि तुम क्या करोगी ये जान के, क्योंकि तुम्हें पता है तुम दौड़ नहीं सकती, तुम्हें इस चीज से क्या मतलब। ये बात उस बच्ची के मन में गहरा प्रभाव कर गई और उसने, उनकी जो माँ थी वो तो लगातार प्रयास कर ही रही थी, लेकिन बच्ची के मन पे जब बात चुभी
तो उसने अपने कैलिपर उतारे और उसी पोलियोग्रस्त पांव से वो खड़े होने की कोशिश करने लगी। बहुत दर्द हुआ, बहुत कष्ट हुआ, लेकिन उसने कहा नहीं, अब मुझे, मेरी माँ कहती है मैं दौड़ पाऊंगी, लेकिन मैं दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाली लड़की बनूंगी। और उसने कैलिपर उतारे, चलने की कोशिश की। पाँव छोटा था, नहीं चल पाती थी। कुछ इस तरह से हाई ऊंची हील वाले जूते बनाए स्पेशली, और चलने लगी और चलने की कोशिश करने लगी। और उसने उसके बाद कैलिपर जो पाँव को सपोर्ट देने वाले थे कभी नहीं पहने। उसने कहा मैं ऐसे ही चलूंगी, ऐसे ही दौड़ूंगी। और भागती, गिरती, फिर भागती, फिर गिरती, दर्द होता, सब कुछ था, पर उसके अवचेतन मन में तो एक ही बात बैठ गई थी कि मुझे दुनिया की सबसे तेज धाविका बनना है। ये सब होता रहा। और फिर वो डॉक्टर ने जब देखा कि इस लड़की का जज्बा है, ये बिना कैलिपर उतार के इस तरह से चल रही है, दौड़ रही है, तो उस डॉक्टर की, जो उनका इलाज कर रहा था, जो इलाज में सलाह दे रहा था उन्हें, उसकी डॉक्टर की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, उस महिला से बोला कि आपकी बेटी में सब कुछ करने की शक्ति है। आपकी बेटी जो चाहे वो कर सकती है। क्यों? क्योंकि आपके बेटी ने और आपने मिलके ये ठान लिया है कि आप जो कर रहे हो वो बियॉन्ड है, वो अनोखा है। और आपके प्रयास देख के मैं ये कह सकती हूँ कि आप कुछ भी कर सकते हैं। आपकी सोच देख के मैं ये कहता हूँ कि आप कुछ भी कर सकते हैं। और वो डॉक्टर ने भी फिर कुछ और विचार किया इस चीज पे। वो जो बेहतर से बेहतर चीजें उनकी माँ को इलाज करने के लिए दे सकता था, दी। करते करते जब स्कूल वालों ने भी उसका, लड़की का मोटिवेशन देखा, तो वो भी खुश हुए। उन्होंने भी उसे प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया। और 13 साल की उम्र में उसने अपनी स्कूल की एक रेस में पार्टिसिपेट किया और पीछे से फर्स्ट आई, यानी लास्ट नंबर पे आई। फिर एक एक करके उसने ऐसी 8 दौड़े दौड़ी। और उसका पाँव का भी, जो उसकी माता का सकारात्मक सोच और उसका अपना आत्मविश्वास काम आ रहा था, और उसकी अपनी भावना काम आ रही थी, उसकी अपनी अवचेतन मन की शक्ति काम आ रही थी, और उसका पाँव ठीक हो रहा था। और ये सिलसिला पीछे आने का शुरू हुआ। और लगातार 8 रेसें वो हारी। और 8 रेस के बाद उसने प्रयास नहीं छोड़ा। 9वीं रेस वो अपने स्कूल में जीती। और जब जीत का सिलसिला शुरू हुआ तो वो जीत रुकी नहीं, और वो फिर अपने देश की सबसे तेज धाविका बनी, और उसे ओलंपिक के लिए नॉमिनेट किया गया। और कहाँ एक पोलियोग्रस्त लड़की, कहाँ उसे ओलंपिक के लिए। और उसने ये ठान के गई कि मैं अपने देश के लिए निश्चित रूप से एक गोल्ड मेडल जरूर जीत के आऊंगी। और इस विश्वास के साथ वो ओलंपिक में गई। 1960 के ओलंपिक में उसने रेस में पार्टिसिपेट किया, और उसने 200 मीटर, 100 मीटर और 400 मीटर की रिले रेस में गोल्ड मेडल जीते। और उस लड़की का नाम था, आप गूगल कर सकते हैं उसकी स्टोरी, आप देख सकते हैं उसकी स्टोरी, उसका नाम था विल्मा रुडोल्फ। उसने अपने अवचेतन मन की शक्ति को, उसकी माँ ने, पॉजिटिव सोच ने इतना उसको मतलब अंदर से पावरफुल कर दिया। एक असंभव सा दिखने वाला काम, कहाँ एक लड़की चलने के लिए चल नहीं पा रही थी, चलने के लिए कोशिश करती थी तो नहीं चल पाती थी, और कहाँ उसने उस 1960 के ओलंपिक में 3 गोल्ड मेडल जीते। तो दोस्तों, जब हमारी अवचेतन मन की शक्ति जागृत हो जाती है, ये एक ऐसी, मैं इस चीज को मानता हूं और मैं इस चीज को एक्सपीरियंस करता हूं कि ये चीज अगर हमारे मन में बैठे, या हमें अपने अवचेतन मन को ड्राइव करना आ जाए, या हम किसी भी तरह से अपने अवचेतन मन पे काबू पा पाएं, और
उस सोच पाए कि हमें करना क्या है और किस कारण से करना है। और कारण भी स्पष्ट होना जरूरी है, क्योंकि अवचेतन मन जब इच्छा करता है तो कमजोर कारणों की वजह से वो भी कमजोर हो जाता है। और एक दृढ़ इच्छा शक्ति और एक अवचेतन मन की शक्ति के कारण एक साधारण सा व्यक्ति असाधारण बन जाता है। और दुनिया के कई सारे इनोवेशंस इसी तरह से हुए हैं जब जहां पे आप देखेंगे कि मन की शक्ति का बहुत बड़ा योगदान रहा। तो दोस्तों, ये कहानी निश्चित रूप से आपको प्रेरणा देगी कि हम जो भी हैं, जिस भी स्थिति में हैं, हम उससे बुरी स्थिति में नहीं हैं। आर्थिक रूप से हो चाहे अन्य किसी रूप से, उससे कमजोर तो हम नहीं हैं। जो विडमा रुडोल्फ की कहानी मैंने सुनाई, और अगर उसका लक्ष्य कुछ था तो हमारा लक्ष्य भी कुछ हो सकता है, और हम निश्चित रूप से वो चीज हासिल कर सकते हैं जो हम करने के लिए घर से निकले। मन में दृढ़ विश्वास, इच्छा शक्ति मजबूत, अपने मन में कारणों पे विचार और उद्देश्य का दृढ़ता लेकर हम चलें तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। तो दोस्तों, कल के एपिसोड में बात करेंगे कि अपने अवचेतन मन को हम किस तरह से जानें, किस तरह से उस पे विचार, उसको दृढ़ता लाएं, उसमें अपने विचार, अवचेतन मन को कैसे दिशा दें। अवचेतन मन को जहां तक कंट्रोल करने की बात है तो बड़े बड़े योगी, महात्मा और ये लोग अपने मन को कंट्रोल कर पाते हैं, यानी मन पे कब्जा करके उसको डायरेक्शन देते हैं। अदरवाइज मन किसी के कंट्रोल में आने वाला नहीं है। पर हम मन को काबू तो नहीं कर सकते, बहुत कठिन है, हमें उसके लिए बहुत बड़ा योगी बनना पड़ेगा मन को कंट्रोल करने के लिए। बट हम अपने मन को दिशा जरूर दे सकते हैं, और वो दिशा कैसे देंगे, इस टॉपिक पे बात करेंगे हम कल। और आज का टॉपिक हम यहाँ पे विराम देते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप लोग अपने माइक ऑन करें और इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, हम क्या कर सकते हैं, किस तरह के उस पर विचार कर सकते हैं, अपने जीवन में इसको किस तरह से लागू कर सकते हैं, उसके बारे में विचार दें, मुझे अच्छा लगेगा।